अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़ज़री नारन फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तुक़िदून। वही जिसने तुम्हारे लिए हरे भरे दरख्त से आग पैदा कर दी और तुम उससे अपने चूल्हे रोशन करते हो। हर तरह की हमदो सना, तारीफ़, तौसीफ़, बड़ाई, किबरियाई, दानाई, बादशाही, शहनशाही अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए जो सारे जहानों का खालिक व मालिक और परवरदिगार है। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम इमामुल हरमैन ख्वाजा बदरुल हुनैन सैयदुस सकलैन जद्दुल हसन वल हुसैन हज़रती मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ात वाला सफ़ात पर। नाज़रीन जी, ये जो मैंने आयत आपके सामने तिलावत की है, ये सूरह यासीन की 80 नंबर आयत है। इसमें अल्लाह ताला ने अपनी कुदरत और फजल का बयान फरमाया है। कबल इसके कि हम इस पर अपनी गुफ्तगू को शुरू करें, आपसे ये हस्ब साबक गुजारिश है कि हमारे इस प्रोग्राम को, गुफ्तगू को ख़ुद भी सुना करें और अपने दोस्तों, अहबाब, रिश्तेदारों को भी इसमें शेयर किया करें ताकि अल्लाह के दीन की बातें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सके और हमारा कहा और आपका सुनना शायद अल्लाह को पसंद आ जाए और ये चीज़ हमारी आखिरत के लिए निजात का बायस बन जाए। तो आइए नाज़रीन, हम चलते हैं अपने असल मज़मून की तरफ। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अल्लज़ी जअल लकुम मिनश शजरिल अख़ज़री नारन, वो ज़ात जिसने तुम्हारे लिए बनाई सब्ज़ दरख्त से आग, यानी हरे भरे दरख्त से आग। फ़इज़ा अंतुम मिन्हु तुक़िदून, और तुम उससे अपने चूल्हे रोशन करते हो। अब इसकी जो तफसीर और तफसील है वो आपकी खिदमत में पेश करते हैं। तुम्हें इस बात में तो मुश्किल नज़र आती है कि मौत से ज़िंदगी कैसे निकल सकती है, ज़िद से ज़िद का ज़हूर कैसे हो सकता है, ख़ज़ां से बहार कैसे फूट सकती है। इसीलिए तुम इंसानों का दोबारा जी उठना बैद अज़ अक़ल मालूम होता है। हालांकि ज़िद से ज़िद का ज़हूर तुम्हारे अपने मुशाहदात का हिस्सा है। क्या आज की दुनिया में पानी से बिजली पैदा नहीं की जाती, कोयले से सफ़ेद धागा नहीं निकाला जाता? चलिए, उसे तो आप मशीनों का अमल समझ लीजिए, लेकिन कुरान करीम ने एक ऐसी मिसाल दी है जो नज़ूल कुरान के वक्त इंसानी तजर्बे का हिस्सा थी। पहाड़ों और सहरा में रहने वाले बद्दू और सहराओं के मुसाफिर दो हरे भरे दरख्तों की टहनियों को एक दूसरे से टकराकर आग निकालते थे, यानी इससे चकमाक का काम लेते थे। जब इन दो दरख्तों की टहनियों को आपस में टकराया जाता तो उससे आग के शोले जड़ने लगते। और ये कोई अफसाना नहीं, ये दो दरख्त जिनका नाम मरख और अकार हैं, सहराओं और पहाड़ों में पाए जाते हैं और दौरे जाहलियत के अदब में इसका आम तज़किरा मौजूद था। और हमासी शहर भी इससे बेखबर ना थे। अगर इन दरख्तों की सरसब्ज़ टहनियों से आग के शोले जड़ सकते हैं और ये भी अल्लाह ताला, और ये भी यकीनन अल्लाह की कुदरत का ज़हूर है, तो अल्लाह ताला अपनी कुदरती कामला से इंसानों को दोबारा ज़िंदा क्यों नहीं कर सकता? यकीनन हो सकता है। तो ये वो दलाइल हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपनी बात को मनवाने के लिए इंसानों के सामने पेश किए हैं। और ये दलाइल इल्मी भी हैं और अक़ली भी हैं।
इनको देखकर, इन पर गौर करके आदमी कभी भी इनसे नज़रें नहीं चुरा सकता, इनको मानने पर मजबूर हो जाता है। बशर्ते कि इंसान अक्ल सलीम से काम ले, अल्लाह को अपना अल्लाह समझे, मालिक को मख्तार समझे, उसकी कुदरत और तसर्रुफ़ और इख्तियारात को समझे, तो कोई ऐसी वजह नहीं है कि ये बातें इंसान के इल्म में ना आ सकें। ये सब कुछ मुमकिन है बशर्ते कि अल्लाह ताला को की हाकमियत को, उसकी अलूहियत को, उसकी रबूबियत को मान लिया जाए। अगर ये काम कर लिया जाए, यानी अल्लाह की वहदानियत को मान लिया जाए, तो आगे जो अल्लाह के काम हैं उस पर किसी को कोई इतराज़ नहीं हो सकता। तो इसलिए हमारे लिए इसके सिवा कोई चारा नहीं है कि हम ये जो किताब जिसे हुदल्लिल मुत्तकीन कहा गया है, जो सरापा हदायत है, जो हमारे लिए सिरात मुस्तकीम की हैसियत रखती है, जो कुछ अल्लाह ने इसके ज़रिए हमारी रहनुमाई की है, अगर हम सिद्के दिल से इसको सच मान ले तो फिर अल्लाह की तमाम बातें यकीनन सच्ची हैं। तो अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हमें इन तमाम हकीकतों का इतराफ़ करते हुए इन पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।